आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इतिहास लेसन 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आज हम इसके बारे में जानेंगे, जिसमें पहला हमारा सवाल है, महानगर किसे कहा जाता है? तो किसी प्रांत या देश का वह विशाल भूभाग जहाँ घनी आबादी निवास करती है, महानगर कहलाता है। यानी किसी भी देश का वह भाग जहाँ आबादी ज़्यादा पाई जाती है, उसे महानगर कहा जाता है। दूसरा है, कस्बा किसे कहते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र का वह छोटा नगर जहाँ अच्छे व्यक्ति का स्थान होता है, उसे कस्बा कहते हैं। कस्बा गांव का एक छोटा सा भाग। गंज किसे कहते हैं? तो एक छोटे से स्थायी बाजार को गंजा कहते हैं, गंजा नहीं, गंज कहते हैं। एक छोटे से स्थायी बाजार को क्या कहते हैं? गंज कहते हैं। यानी कहीं भी गांव में एक जगह बाजार लगता है तो उसे गंज कहा जाएगा। अगला है, व्यक्तिवाद क्या है? तो व्यक्तिवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें समुदाय की जगह किसी खास व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्र को स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिवाद जिसमें किसी खास व्यक्ति के अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। अगला, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? तो शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना हुई थी, जिसके कारण भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिक वर्ग के लोगों का बेहतर रोजगार की तलाश में शहर की ओर आगमन हुआ। पूछ रहा था, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थिति के अंतर्गत हुआ था? यानी जो मेहनत करने वाले लोग थे, उनका आगमन शहर में क्यों हुआ था? तो शहर में जब फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना हुई थी, यानी जब फैक्ट्री लगी हुई थी, तब जो काम करने वाले लोग थे वह शहर की ओर पैसा कमाने के लिए आ गया। इस तरह से श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में हुआ था। अगला है, ग्रामीण तथा शहरी जीवन के बीच भिन्नताएं का उल्लेख कीजिए। यानी ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर है, हमको यही स्पष्ट करना है। ग्रामीण तथा शहरी जीवन एक दूसरे से काफी भिन्न है। जैसे शहरों में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, जबकि गांव में कम। यानी शहर में जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व का मतलब कितना क्षेत्र में कितने लोग हैं, तो वो ज़्यादा होता है शहर में, और गांव में कम। शहरों में प्रदूषण भी ज़्यादा होता है, मगर गांव में कम प्रदूषण होता है। शहरों में सारी चीज़ अशुद्ध पाई जाती है, जबकि गांव में शुद्ध। जैसे हवा शहर में दूषित पाई जाती है, मगर गांव में शुद्ध पाई जाती है। शहरों में शिक्षा की व्यवस्था होती है, जबकि गांव में कम होती है। शहर में पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होता है, लेकिन गांव में नहीं हो पाता है बढ़िया। तो यही ग्रामीण तथा शहरी जीवन के बीच अंतर है। अगला, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? तो शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका थी। यदि मध्यम वर्ग नहीं होता तो शायद शहरों का उद्भव भी नहीं होता। मध्यम वर्ग ने ही अपने खून पसीने से शहरों को सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम ही आज बड़े बड़े शहरों के रूप में दिखाई देता है। अतः ठीक ही कहा जाता है कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगला सवाल है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? तो शहर को आधुनिकता का प्राय माना जाता है, जहाँ कई प्रकार की क्रियाएं संचालित की जाती है, जैसे शिक्षा से जुड़ी हुई, मनोरंजन से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, धार्मिक से जुड़ी हुई और रेल से जुड़ी हुई। यह सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? तो शहर में होती हैं। शहर को आधुनिकता का प्राय माना जाता है, यह कथन सत्य है, मगर क्यों सत्य है? तो शहर को आधुनिकता का प्राय माना जाता है, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की सोच, उनकी समझ, उनका शौक एवं उनकी आदतें बिल्कुल आधुनिक होती है। उन्हें न तो किसी दूसरे की और न ही किसी सामाजिक बातों का डर होता है। वे स्वतंत्र होकर खुले विचारों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। उनके मन में किसी भी बात का कोई संकोच नहीं होता, इसलिए शहर को आधुनिकता का प्राय माना जाता है। शहर में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनका जितना भी सोच है सब आधुनिक है,
सब मॉडर्न है, वो किसी और की चिंता ले भी नहीं करते हैं, जो हैं से हम हैं। तो इसीलिए शहर को क्या कहा गया? आधुनिकता का पर्याय। अगला सवाल, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? तो शहर को आधुनिकता का पर्याय माना जाता है, लेकिन शहर ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया, जो इस प्रकार हैं। पहला, शहर के कारण ही प्रदूषण बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, गंदगियों का अंबार बढ़ा और बहुत अधिक भीड़ बढ़ी। ये सब कहाँ हुआ? तो यही सब हुआ शहर में। क्या गांव में होता प्रदूषण होता है? नहीं होता है। बेरोजगारी तो सब जगह है, लेकिन गांव के लोग बेरोजगारी ना होकर के उन लोग खेती करते हैं, किसान बनते हैं। भ्रष्टाचार भी गांव में नहीं है, गंदगियों का अंबार, तो कूड़ा कचरा गांव में ज़्यादातर नहीं लगता है और बहुत भीड़ भी नहीं लगता है। इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।